ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। आप सब कैसे हो? बढ़िया हो? ये जो है प्योर ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और इस पर मैंने रेड कलर से आउटलाइन की है और जब तक और इस पर फिर पत्ता पत्ता मैं वाइट कलर फिल कर रही हूँ। देखो हर डिज़ाइन का अलग मेथड होता है। कई बार मैं पहले नीचे पानी लगा लेती हूँ, कई बार किस तरह से करती हूँ, अलग अलग में मतलब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग करती हूँ मैं। और जब तक मैं वाइट कलर फिल करती हूँ तब तक मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ लास्ट में कि अब मेरा 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है ना बुध या वीरवार को ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है और फिर बाद में मैं साथ में नाम इंक्लूड नहीं कर पाऊँगी। शॉर्ट में बता रही हूँ 10 सूट कंप्लीट सिखाऊंगी मतलब, और 30 आवर हो जाएंगे टोटल, लगभग 1 महीने का कोर्स हो जाएगा। और मैं ऐसे नहीं है कि एक एक आधा आधा घंटा रोज़ सिखाऊंगी 1 महीने के 5000। मैं एक ही दिन में 2-3 घंटे जितने में वो डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना सूट का, तो वो एक दिन में एक सूट 10 सूट्स होंगे। और चाहे तो मैं उसको 15 दिन में कंप्लीट करूं चाहे 20 दिन में कंप्लीट करूं। कहने का मतलब कभी एक दिन छोड़कर भी हो सकती है क्लास, कभी डेली भी, वो डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना टाइम है। और एक एक सूट उनको गिफ्ट कर दिया जाएगा जो भी ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स होंगे। तो 3 दिन रह गए हैं और जल्दी से जल्दी आप अगर करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं 2 महीने पॉसिबिलिटी है शायद मैं नहीं लगाऊंगी ऑनलाइन क्लास, फिर मैं जनवरी या फरवरी में ही लगा पाऊंगी। और अब अक्टूबर में बस यही लगाऊंगी, उसके बाद 2 महीने जो है मुझे थोड़ा काम है। और अगर आपको कोई सूट पेंट करवाना है तो ऑर्डर कर सकते हो। और ये देखो रेड कलर जो है ना, अब मैं मतलब उतनी जगह मैंने वाइट कलर फिल किया जब जब तक कलर सूख ना जाए, बस फिर उसको रेड कलर से ऐसे धीरे धीरे मिक्सिंग कर देंगे, ठीक है। और कल मेरे पास रात को जो है ना 1-2 दिन से फ़ोन आया था सुखविंदर कौर, मेरा ही नाम है उनका भी, मानसा से। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं और आपका जो फूल है बनाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे गोल सा बनाते हो और एक ओरिजिनल फूल बना देते हो। ये देखो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही, उन्होंने जो भी कुछ मुझे बोला मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि भी आपकी मतलब यूट्यूब पर मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आप डिज़ाइन बहुत ही क्लियरली मतलब बढ़िया बनाते हो। बट उन्होंने मेरी 1-2 कमियां भी बताई, पहले खूबियां बताई कि मुझे आपकी वीडियो बहुत ओरिजिनल से फूल लगते हैं और मैं आपसे ऑनलाइन क्लास ज़रूर लगाऊंगी, कभी भी लगाई तो, और सीखूंगी आपसे। कभी उन्होंने ये बताया था एक आप जो मतलब रिक्वेस्ट करते हो ना वीडियो में बार बार, वो मत किया करो कि प्लीज़ लाइक कर दो शेयर कर दो। वो कहते कि भगवान ने आपको इतनी कला बख्शी है, भगवान जी का आपके ऊपर सीधा हाथ है, मतलब उनके विचार बता रही हूँ मैं। कभी आप को देखना भगवान जी एक दिन बहुत आगे लेके जाएंगे। आप हर किसी से ऐसे बार बार मत कहो, सिर्फ बाबा जी के आगे अरदास करो और तो फिर आप जरूर बहुत आगे जाओगे। तो मुझे मुझे जो है ना बार बार वो डर भी रही थी कि कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा ऐसे। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। कोई भी अगर अपनी, ये तो कोई बुराई है नहीं, अगर कोई भी अपनी बुराई करता भी है ना 1 सेकंड के लिए, कई बार अपने को लगता तो है कभी, है ना, क्योंकि अपने अंदर अहम होता है, हमें लगता है मेरे अंदर तो ये कमी है ही नहीं। लेकिन कोई भी अगर हमें कुछ गाइड करता है ना तो वो हमारे भले के लिए ही करता है ना, कि उसको ऐसे लग रहा है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक आदत बनी होती है हमको, ऐसे होता है कि चलो कोई ना एक आधा तो लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, हेल्प कर देगा, है ना, तो अपने बोल देते हैं। तो फिर उसके बाद कोशिश करूँगी मैं धीरे धीरे नहीं कहूँगी, चलो उनकी बात मान के। और दूसरा वो ये कह रहे थे कोई भी अपनी फीलिंग कोई भी किस तरह से आप जाहिर मत किया करो वीडियो में, कि कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर ना हो पाए, किसी को पता ना लग पाए कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं या क्या है हमारे।
तो कहते हैं इससे क्या होता है कि कोई भी लोग अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझता, और हमें बस जो है ना कुछ भी शेयर नहीं करनी चाहिए अपनी बातें। तो चलो वो भी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि देखो इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन सही इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीख कर उसमें जो है ना वो दोबारा वो गलती को ना दोहराए। और आप सब भी बताना कि आपको भी मेरे में ये दो तीन कमियां लगती हैं। एक तो ये कि कुछ भी मैं बोलती रहती हूँ, तो वो मुझे नहीं बोलना चाहिए, और दूसरा कि भी ये लाइक शेयर मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताएं। और दूसरा, आज मैं सुबह सुबह इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी, तो उसमें मुझे एक छोटी सी कहानी थी, बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसमें क्या था कि उसमें बताया था कि जो एक हिरन है ना, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ सकती है। मतलब 1 घंटे की जो अ, दूरी है, सॉरी 90 किलोमीटर की जो दूरी है, वो 1 घंटे के दौरान वो पूरी कर सकती है। और जो चीता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन फिर भी हिरन उसकी पकड़ में क्यों आ जाती है? तो उसका कारण ये बताया था, क्योंकि जब शेर हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो हिरन अपना कॉन्फिडेंस खो बैठती है। वो तो कभी भी उसके हाथ में नहीं आ सकती, क्योंकि उससे डबल स्पीड पर दौड़ती है। बट वो उसके मन में जब ये भावना घर कर जाती है ना, जब हम अपने अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मैं तो अब बस पकड़ी गई, अब तो मैं हार गई, तो वो अब पीछे मुड़ मुड़ कर बस अंदर दिल में जो है ना हौसला छोड़ देती है, और उसकी जो स्पीड है वो शेर से दौड़ने की कम हो जाती है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वो उसमें डबल कैपेसिटी होते हुए भी दौड़ने की वो उसकी पकड़ में आ जाती है। तो वही बात है कि हम भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो प्रॉब्लम को महान समझ लेते हैं और अपने आप को हम कम समझ लेते हैं, जबकि हम प्रॉब्लम से बहुत ही मतलब आगे होते हैं और निकल सकते हैं, कि प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में होती है। बट वही बात है ना, इसीलिए ही कई बार मैं भी घबरा जाती हूँ, कि मुझे भी ऐसे लगने लग जाता है मैं इतनी मेहनत करती हूँ, है ना। तो भी कई इतनी मेहनत भी नहीं करते, और इतनी अच्छे से उनको पेंटिंग भी नहीं आती, फिर भी इतने सब्सक्राइबर, इतने लाइक, इतना कैसे हो जाता है ना। तो वो किस्मत होती है अपनी अपनी, है ना। किसी का टाइम कब आता है, किसी का कब आता है। तो वही बात है ना कि हमें लगे रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब हम हार मान जाते हैं ना, तो बस घुटने टेक जाते हैं, तब हमारी हार हो जाती है। तो हमारे पीछे अगर हमें शेर पड़ा है, तो हमें लगता है अब तो पकड़े गए। तो वही बात है ना, हमें कॉन्फिडेंस जो है ना अपना कम नहीं करना चाहिए, और हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और लगे रहना चाहिए, है ना। तो थैंक्स सुखविंदर कौर जी, आपने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए जो भी कुछ है। तो उन्होंने बोला कोई कहानी छोटी मोटी बीच में एक सुना दिया करो। तो मैंने अब रील देखी, तो मुझे ताज़ा ताज़ा याद थी, तो मैंने बता दिया कि भी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अब मैं भी भगवान जी के आगे ही बोला करूँगी, भगवान जी प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करवा दो, और जो भी कुछ है। अब देखो एक बार में कई बार धब्बे रह जाते हैं ना, तो दोबारा से थोड़ी थोड़ी वहाँ पे मिक्सिंग कर दी मैंने। तो अब मैं लास्ट एंड फाइनल आपको बता रही हूँ कि ऑनलाइन क्लास के लिए मुझे जो है ना स्टूडेंट चाहिए, तो आप जल्दी से मुझसे कांटेक्ट करो। एक एक तो आपको सूट गिफ्ट मिलेगा, मेरे हाथ से किया हुआ पेंटिंग, और 10 डिज़ाइन आपको मेरे से सीखने को मिलेंगे, वो भी फुल पूरा डिज़ाइन। आप 10 सूट अपने बनाइए, ओनली 5000 में 10 सूट आप अपने बना सकते हैं मुझसे सीख कर, और एक सूट आपको गिफ्ट भी मिलेगा, है ना। तो आप जल्दी करें। आप कई ऐसे सोचते हैं कि 5000 बहुत ज़्यादा है, कोई ज़्यादा नहीं है। आपको एक सूट लगभग जो है ना 300-400 रुपये का पड़ जाएगा पेंटिंग वाला, है ना।
और एक सूट आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा। इसलिए आप जो है जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। आप ऐसे सोचो कि 5,000 के अपना जो खर्चा है वो कोई भी आप कम कर लो किसी तरह से भी, कि मैं ये बाद में कर लूँगा, और सीखो, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा सीखने वाला। बाकी आपकी मर्जी है ना। तो मैं देखती हूँ 2-3 दिन में कोई और स्टूडेंट नहीं आता है तो फिर मैं क्लास वो वाली शुरू कर देती हूँ। और फिर आपको अगर ज्वाइन करना होगा तो फिर आफ्टर 2 मंथ्स अगर मैं करूँगी क्लास नवंबर दिसंबर में तो बोल दूँगी वीडियो बनाकर, नहीं अगर बोला तो इट मीन्स मैं नहीं ले रही क्लास। ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर मेरे से कुछ भी गलत बोला जाता है तो मुझे क्षमा करें, और कोशिश करूँगी आप भी अपनी अपनी सलाह मुझे दे सकते हैं कि आपको कोई किस तरह से मुझे वीडियो बनानी चाहिए। क्या अगर आपको भी पता है कि किस तरह हम आगे जा सकते हैं, उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर गाइड करें, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मोबाइल की इस चीज़ की टेक्निक की नॉलेज नहीं है ना। मुझे कुछ भी बस थोड़ा बहुत ही हाँ, बच्चों ने जो भी कुछ बताया ऐसे ऐसे करना है बस वही रटा हुआ है, कुछ भी नहीं मुझे इतना पता। तो आप मुझे कोई भी किसी तरह से भी आप बताना चाहते हैं, कोई भी आपको मेरी बात बुरी लगती हो या मुझे बताएंगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। आप मैसेज कर सकते हो, चाहे तो यूट्यूब पर कर सकते हो, चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हो। मेरा नंबर लगभग हर वीडियो में शो होता रहता है। और आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी है sukhvinder3334, उस पर भी जाकर वो आप फॉलो कर सकते हो, डिज़ाइंस देख सकते हो, है ना। अब ये देखो मैंने ये आप चाहे फ्लैट ब्रश से आउटलाइन कर सकते हो और चाहे तो राउंड ब्रश से। मेरे राउंड ब्रश लगभग चला चला कर वो फ्लैट ही बन गए होते हैं, पता नहीं क्यों। मैं तो गोल ब्रश ही यूज़ करके खुश हूँ। शायद मैं ऑयल पेंटिंग करती हूँ, ज़्यादा ऑयल पेंटिंग करती थी, उस पर हाथ टिका हुआ था, और इसलिए मैं फ्लैट ब्रश कम ही यूज़ करती हूँ। ऑयल पेंटिंग में फ्लैट ब्रश तब यूज़ होता है जब हमने फिल करना हो, जैसे कोई भी फिगर बनाने के बाद साइडों में बेस फिल करते हैं ना, तब करती थी मैं। बाकी सारा काम राउंड ब्रश से करती थी, जैसे राउंड ब्रश में कोई 1 नंबर का, 2 नंबर का, 8 नंबर का, इस तरह से। तो वो मेरी आदत जो ऐसी बन गई है, तो मैं गोल ब्रश से ही काम करती हूँ। देखो अपनी अपनी हर किसी की टेक्निक होती है ना। मैं तो 1 स्ट्रोक पेंटिंग वाले फ्लावर भी लगभग इसी से ही बना देती हूँ, मिक्सिंग करके। मुझे पता नहीं क्यों इसी से ही अच्छा लगता करना। तो ये जो है 8 नंबर का राउंड ब्रश होता है मेरे पास ज़्यादातर, हमारे यहाँ उससे बड़ा मिलता ही नहीं, और आज तक मैंने कोशिश ही नहीं की ऑनलाइन मंगाने की, तो इसी से ही बस मैं करती रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स,